हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास टेंथ के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमने पहले ही 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम जो अगले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सर्कल पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां से जो टेंजेंट निकल के जाता है वो जो परपेंडिकुलर होता है किसके साथ में, रेडियस के साथ में। तो ये प्रूव करो कि वो जो रेडियस है वो कहाँ से निकल के जाएगी, सेंटर से होके निकल के जाएगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर ओ, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले और उसका सेंटर ओ मानेंगे। अब देखो यहां से एक टेंजेंट खींचा जाएगा। अगर इसका नाम है ए बी और इस जिस पॉइंट पर टच होगा, कट करेगा, कांटेक्ट करेगा, उसे सी मानता हूं। तो मैंने ओ सी जो रेडियस हो गया और ए बी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट है वो कहाँ से निकल के, टेंजेंट से जो रेडियस है मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये जो 90 डिग्री का एंगल है वो कहाँ से निकल के जाएगा, सेंटर से होकर निकल के जाएगा। तो इसे मैं प्रूव करूंगा कॉन्ट्रैक्शन मेथड से। तो मैं क्या करूंगा, एक और सेंटर अज्यूम करूंगा जिसे ओ डैश मानूंगा। अब इसे अज्यूम करूंगा, मैं लेट करूंगा और वो मतलब क्या मानूंगा कि ओ भी सेंटर है, ओ डैश भी सेंटर है। अगर ये दोनों के दोनों एक ही जगह पर रहेंगे या ओ लाइन ओ डैश सी और ओ सी दोनों के दोनों कोइंसाइड रहेंगे, तो इसका मतलब दोनों के दोनों कहाँ से निकल के जाएंगे, सेंटर से निकल के जाएंगे। तो चलो इसे प्रूव करते हैं। कैसे लिखेंगे इसे, सबसे पहले लेटर से ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अज्यूम ए अनदर सेंटर ओ डैश एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द कॉन्ट्रैक्शन मेथड। तो कॉन्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है, जो एक दूसरे का विरोध करेगा उसी को कॉन्ट्रैक्शन मेथड बोला जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूं, देखो सबसे पहले ओ सी परपेंडिकुलर ए बी रहेगा। ओ सी परपेंडिकुलर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर ए बी रहेगा। ए बी क्यों रहेगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस जो रहते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें मैं लिखूंगा एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ इक्वल टू कितना रहेगा, 90 डिग्री। ए सी ओ ये 90 डिग्री का रहेगा। अब हमने क्या माना है कि जो ओ डैश सी है वो भी क्या है, वो भी ओ डैश जो है वो भी सेंटर है। तो अब मैं लिखता हूं ओ डैश सी है वो भी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ो। अब ओ डैश सी ए बी के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला भी एंगल रहेगा वो कितने का रहेगा, 90 का रहेगा। तो मैं यहां से लिखता हूं ए सी ओ डैश, एंगल ए सी ओ डैश इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन सेकंड मानो। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो ये दोनों के दोनों ACO और एंगल ACO डैश दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब ACO और एंगल ACO डैश दोनों बराबर होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा एंगल ACO इक्वल टू एंगल ACO डैश। ठीक है। अब ये दोनों के दोनों 90 के हैं, मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 0 के बराबर हो गया। मतलब ACO और ACO डैश दोनों के दोनों क्या है, एंगल इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइन OC है और O डैश C है दोनों के दोनों एक जगह से निकल के जाएंगे। फ्रॉम द अबव कंक्लूजन, फ्रॉम द अबव कंक्लूजन O डैश C and OC are coincides। मतलब जो O डैश C है और OC है वो दोनों के दोनों क्या है, कोइंसाइड है। मतलब O और O डैश दोनों के दोनों क्या मतलब एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, और O एंड O डैश लाई एट द सेम प्लेन।
तो यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो नोट करो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए कॉन्टैक्ट फ्रॉम ए पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ ए कॉन्टैक्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन सर्कल है, यहाँ इसका क्या सेंटर है, और एक कोई पॉइंट क्या है, ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मतलब जो टेंजेंट है वो कितने का है, 4 सेंटीमीटर का। जैसे मैंने यहाँ से ए और बी, या पॉइंट बाद में मानेंगे, ये जो टेंजेंट है वो कितने का, 4 सेंटीमीटर का। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो ये मुझे रेडियस निकालनी है, यहाँ ओ और यहाँ से कोई पॉइंट ए है जिसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। मुझे निकालना क्या है, यहाँ अगर ओ इसे बी मानूँ तो मुझे ओ बी जो है रेडियस वो निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है ओ बी और ए बी क्या है, अगर सॉल्यूशन लिखेंगे तो ओ बी परपेंडिकुलर है ए बी के, क्योंकि ए बी टेंजेंट है और ओ बी रेडियस है। रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसमें गिवन क्या है उसे लिखो, गिवन है ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें यूज करूँगा इन ट्राइंगल ए बी ओ। अब ए बी ओ में बी क्या है, 90 डिग्री का, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। ए बी ओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगी, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या है, ओ बी निकालना है। ओ बी रेडियस के बराबर है, तो इसे सॉल्व करो। ओ ए का स्क्वायर कितना, ओ ए की वैल्यू दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस ए बी कितने दे रखा है 5 का इक्वल टू ए बी की जगह 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, और इसे माइनस करेंगे तो 9 इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिखूँगा ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 9। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ओ बी इक्वल टू आएगा 3, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो ओ बी कितना आएगा 3, और वैल्यू किस में दे रही है सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो ओ बी कितने का आएगा, जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर की आएगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है, आंसर। ठीक है, तो नोट करो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 7 वाला। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 सर्कल हैं जिनका सेंटर है वो क्या है, सेम है, कोसेंट्रिक है। एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और इस वाले की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। फिर आगे कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल
विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, मतलब ये कॉर्ड निकालना है जो छोटे सर्कल को टच करते हुए जाए। तो मैंने ये कॉर्ड डाला, इसे नाम ए, और जहाँ टच करेगा उसे बी, और ये सी। तो मुझे क्या निकालना है, ए सी निकालना है, ए सी निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसे मिलाऊंगा, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब मैं इसे मिलाऊंगा तो ये 5 सेंटीमीटर, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो मुझे क्या क्या निकालना है, पहले इसमें से ए सी निकालना है। ए सी को मैं लिखूंगा ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो मैं पहले इस वाले ट्राइंगल से अगर इसका नाम दे दूँ बी और इसे ओ लिखूँ, तो इसमें लिखता हूँ मैं इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी। अब ओ बी सी ट्राइंगल में बी क्या है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो इसमें लगाऊंगा मैं ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। तो ओ सी की वैल्यू कितनी दे रखा है, ओ सी 5 सेंटीमीटर है, गिवन है, उसे भी लिखो। गिवन में ओ सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और ओ बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ओ सी की वैल्यू कितनी, 5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बी सी तो मुझे निकालना है ये, तो बी सी का स्क्वायर प्लस बी ओ की वैल्यू कितनी है, बी ओ या ओ बी 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस 9। इसे इधर लेके आएंगे तो 25 माइनस 9 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिखूंगा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 16। स्क्वायर अगर दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का 4 आएगा। अब देखो ये क्या है, बी सी क्या है, लेंथ है, तो लेंथ कभी भी माइनस में हो नहीं सकती, इसीलिए हम प्लस वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया। बी सी ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब देखो ऐसे ही जब मैं ए को ओ से मिलाऊंगा तो ये कितने का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, और ये 3 का, और ये क्या होगा, मतलब ये 90 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये लेंथ, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालूंगा, सेम ऐसे किया है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करूंगा। तो इसमें लिखता हूँ मैं सिमिलरली बी सी 4 का आया है तो ए बी भी 4 का आएगा, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं लिखूंगा जो ए सी है वो क्या है, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी है। तो ये कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। यही आंसर है, ठीक। तो नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें का एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। फिगर दे रखा है इसमें 10.12, मतलब एक सर्कल है और इसमें क्या है, इसके जो सर्कल है वो किसके अंदर है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। तो इसके क्वाड्रिलेटर बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल, और इसे जब मिलाएंगे तो ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल, और नाम दे रखे हैं ए बी सी और यहाँ डी, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके नाम दे रखा है, जैसे ए बी के बीच में क्या दे रखा है, पी, ए बी के बीच में क्या दे रखा है, यहाँ पी दे रखा है, यहाँ क्यू, यहाँ आर और यहाँ एस।
ठीक है। और मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी कौन सी है, ए बी प्लस सी डी, मतलब आमने सामने का सम और आमने सामने का सम दोनों तरफ बराबर है। ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। तो ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 10.2 कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर जब टेंजेंट डाली जाती हैं, कॉमन पॉइंट से टेंजेंट डाली जाती हैं, तो उन टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं इसमें लिखूंगा, सबसे पहले लिखता हूँ मैं ए पी इक्वल टू ए एस, ए पी इक्वल टू ए एस, क्योंकि कॉमन पॉइंट से यहाँ सर्कल पर टेंजेंट है और ये यहाँ सर्कल पर टेंजेंट है। तो लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो ए पी इक्वल टू ए एस लिखा मैंने, और ऐसे ही क्या लिख सकता हूं मैं, ए पी इक्वल टू ए एस, ऐसे ही मैं लिखूंगा बी पी, बी पी इक्वल टू बी क्यू, इसमें भी यही लिखूंगा। ऐसे ही मैं लिखूंगा, जैसे इसे लिखूंगा मैं सी आर इक्वल टू सी क्यू, सेम रीजन। और क्या लिखूंगा मैं, सी आर हो गया, और लिखूंगा मैं डी आर और डी एस, तो डी आर इक्वल टू डी एस, इसमें भी सेम रीजन। मतलब टेंजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट से डाले जाएंगे सर्कल पे, तो उन दोनों उनकी लेंथ जो रहेगी वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं, जैसे इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट मानूं, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, तो मैं क्या करता हूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब मैं चारों को ऐड करूंगा तो ये लेफ्ट साइड वाली जो साइड है वो अलग ऐड होंगी और राइट साइड वाली एक तरफ ऐड होंगी। तो मैं लिखता हूँ ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस, प्लस का डी एस। ठीक है, अब देखो ए पी प्लस बी क्यू, जो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी ए बी के बराबर है, ए पी प्लस बी पी ए बी के बराबर है। तो मैं इन दोनों को मिला के क्या लिखूंगा, ए बी प्लस, ऐसे सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, तो इन दोनों को मिला के सी आर प्लस डी आर सी डी के बराबर है, तो मैं लिखूंगा प्लस सी डी, इन दोनों को मिलाकर लिखा, इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, बी क्यू तो यहाँ है तो अब इससे तो बनेगा नहीं, तो फिर मैं लिखता हूँ ए एस प्लस डी एस, कहीं है इसमें, देखो ए एस प्लस डी एस, ये दोनों मिल रहे हैं। देखो फिर से ए एस प्लस डी एस, इन दोनों को मिलाऊंगा तो ए डी आएगा, तो इन दोनों की जगह पे मैं लिखता हूँ ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये क्या बी सी के बराबर आ जाएगा। इन दोनों को जब मिलाऊंगा तो इसकी जगह लिखूंगा मैं बी सी। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रूव क्या करना था मुझे, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही प्रूव करना था, तो लिखो प्रूफ, बस यही आंसर है। ठीक है, तो नोट करो। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, कल इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद साथियों।